नॉइस के लिए आई एम सॉरी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये टू शॉट एंड फेफो का फ्राइडे टू सैटरडे, ये 2 दिन ही शायद मैं अपलोड कर पाऊँगी। अगर टाइम हुआ तो मैं अपलोड कर दूँगी गाइस। तो चलिए, ये वंक्शन एफ है और ये ओमेगा वर्स है। यहाँ पे बॉटम और टॉप, बॉटम विंग है, लान वांग जी टॉप है। आई होप सो यू नो दैट मेरी हर एफ बॉटम विंग ही होगी, क्योंकि मुझे बॉटम विंग ही अच्छा लगता है। आई लाइक दैट। बट मुझे बॉटम वांगजी भी पसंद है, लेकिन मुझे ज़्यादा बॉटम विंग पसंद है, इसलिए मैं बॉटम विंग ही ज़्यादा पोस्ट करती हूँ। मेरी एफ में कभी भी मैंने शायद बॉटम लान वांगजी नहीं लिखा है। मैं एक कहानी लिख रही हूँ, उसमें काम हो रहा है, जल्दी आएगा। तो कहानी से स्टार्ट करते हैं। सॉरी बकवास के लिए 1 मिनट मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। तो ना तेहंग सॉरी, हमें दिखाया जाता है एक ओमेगा अपने घर में, एक छोटे से घर में एक बेड पे बैठा हुआ है और अब एक 5 साल का बच्चे को हक करके रो रहा है और बोल रहा है कि सो सॉरी बच्चा, माफ़ कर दो मम्मा को। मम्मा बिल्कुल सही नहीं कर रही आपके साथ, आपको मम्मा आपकी परवरिश भी सही से नहीं कर पा रही। मम्मा को माफ़ कर दो ना बच्चा, मम्मा बहुत ज़्यादा गिल्टी है, मम्मा कभी भी आपको वो लग्जरीज नहीं दे पाई। आई एम सॉरी बेबी, मम्मा को माफ़ कर दो। मम्मा बहुत गंदी है ना आपका इतना ज़्यादा। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मुझे माफ़ करना, मम्मा बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है। ऐसा बोल के ना वो ओमेगा रोने लगता है और बोलता है कि शायद अगर हम दोनों मर जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो आपको ऐसा सफ़र नहीं करना पड़ता इवन। ऐसा बोल के ना वो ओमेगा अपने बेबी के फोरहेड पे किस करता है और बोलता है कि वो ओमेगा भी ज़्यादा उम्र का नहीं था, वो अभी 21 साल का था। 21 साल का था और वो बच्चा 5 साल का। तो ना वो बोलता है कि आई एम सॉरी मेरा बच्चा। फिर ना बोलता है वहाँ पे ना वो ओमेगा उस बच्चे को बेड पे लेटाता है और मतलब कपड़े बांधने लगता है और बोलता है कि आयुन के सारे कपड़े बांध देते हैं। ऐसा बोल के ना वो कपड़े बांध रहा था और बोल रहा था कि हॉस्पिटल में ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा। ऐसा बोल के ना वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके वो अपने बच्चे के पास जाके फिर से सो जाता है। तो ना सुबह होती है और वहाँ पे वो बच्चा उठता है, बोलता है मम्मा मम्मा। फिर ना वो ओमेगा उठता है और बोलता है कि क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? तो बोलता है मम्मा क्या आज हम कहाँ जाने वाले हैं? यहाँ पे सारे कपड़े क्यों तय किए गए हैं आपने? तो बोलते हैं हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो ना आयुन बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना। फिर बोलता है वो ओमेगा बोलता है आयुन मेरी बात सुनो ना बेबी, हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो आप ठीक हो जाओगे ना। तो बोलता है वो बेबी आयुन बोलता है मम्मा क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं ठीक कभी नहीं होऊंगा, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, तो क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? तो ना वो ओमेगा बोलता है ये क्या बोल रहे हो आयुन, डोंट से लाइक दैट। तो ना वो 5 साल का हो के भी एक मैच्योर बच्चे की तरह बात करता है। तो ना वहाँ पे उस ओमेगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलते क्यों बोलते हो, मेरे अलावा तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। तो ना वो बच्चा बोलता है आई एम सॉरी ना मम्मा, लेकिन ये सच बात है, अब जितना भी कोशिश कर लूँ मैं नहीं रहने वाला, आई एम सॉरी ना मम्मा। ऐसा बोल के ना वो उसको मतलब क्या बोलते हैं उस ओमेगा को गले लगा लेता है और ओमेगा रोने लगता है और वो ओमेगा बोलता है चलो हॉस्पिटल चलता है। तो वो आयुन बोलता है चलो मॉम। ऐसा बोल के वो उस ओमेगा की गोद में चला जाता है और ओमेगा ना लेके चला जाता है। फिर ना वहाँ पे डॉक्टर बोलते मास्टर वे। फिर ना बोलते जी सर। फिर वो डॉक्टर बोलता है आपका बच्चा ज़िंदा नहीं रहेगा। तो ना वो
विंग बोलता है कि मुझे पता है मेरा बच्चा ज़िंदा रहेगा या नहीं, लेकिन मैं पूरी जी जान कोशिश करूँगा कि मैं मेरे बच्चे को ज़िंदा रख पाऊँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई बेबी सेफ। प्लीज़, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। आई हैव नो वन। प्लीज़ मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश। ऐसा बोल के ना हमारा विंग रोने लगता है। तो ना विंग बोलता है आई एम सॉरी सर। ऐसा बोल के ना वो ना बोलता है मेरे बच्चे का ध्यान रखिएगा, उसे तकलीफ़ ना हो। तो ना वो डॉक्टर बोलता है उसे तकलीफ़ होगी क्योंकि इसे ब्लड कैंसर है और ये लास्ट स्टेज है, वो नहीं बच पाएगा। तो ना विंग ना रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ डू समथिंग। तो बोलता है आपको जितना करना था आप कर चुके और हमें जितना कर सकते थे हमने किया। हमने हमारा बेस्ट दिया आपके बच्चे के लिए। लेकिन ऐसा बोल के ना वो चुप हो जाता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है प्लीज़ मेरे बच्चे को तकलीफ़ मत दीजिएगा। ऐसा बोल के ना विंग रोते रोते वहाँ से चला जाता है अपने काम के लिए, क्योंकि उसे काम भी तो करना पड़ेगा उसके बच्चे के लिए। उसके बच्चे की मेडिकल कंडीशन ब्लड कैंसर है, लास्ट स्टेज है, वो कीमो ले रहा है। और वो दोनों घर गए थे क्योंकि आइवन चाहता था कि वो विंग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, तो इसलिए ना विंग ने लेके गया था। और विंग ना बहुत सारे काम करता था। वो बुक शॉप पे काम करता था, होटल में काम करता था और बार में भी काम करता था। वो एक ओमेगा था, फिर भी वो बार में काम करता था, नाइट बार में। तो वो नाइट बार किसका है उसे नहीं पता, उसे पता करना भी नहीं है, क्योंकि वो अपना काम में इतना बिज़ी होता था और इतना थक जाता था, उसे कुछ भी नहीं पता था। वो ना लैंडलिंग के एक नाइट बार में काम करता है। तो ना उस नाइट बार में आज विंग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी होता है, क्योंकि उसका बच्चा मरने वाला है और अभी वो कुछ कर नहीं पा रहा है। वो नहीं सोच पा रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। शी डजंट नो टू हाउ टू एक्सप्लेन समवन। वो क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ कैसे कैसे बर्बाद हो गई और उसके ज़िंदगी में कौन क्या आया। तो ना वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, विंग ना उस नाइट बार में काम कर रहा था। तो वहाँ पे एक इंसान आता है और सब लोग ना उस इंसान को देखने लगते हैं और बोलते हैं कि लुक हु इज़ हियर। इस क्लब का मालिक आ गया है, न्यू मालिक। ऐसा बोल के ना वो इंसान आता है और सब लोग उसे ग्रीट करते हैं, विंग भी ग्रीट करता है। लेकिन ना वो मतलब अपनी आँखें उठा के नहीं देखता, वो ग्रीट करके वैसे अपने काम के लिए चला जाता है। लेकिन वो उस क्लब का मालिक उसे घूर घूर के देख रहा था और बोल रहा था कि तुम्हें तो मैं पनिशमेंट दे के रहूँगा, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम्हारी वजह से इतने सारे दुख झेलने पड़ रहे हैं मेरी फैमिली को, और तुम ऐसे ही अच्छे से रहोगे, मैं तो ऐसा कभी होने नहीं दूँगा। ऐसा बोल के ना वो इंसान स्माइल करता है और बोलता है यू हैव टू पे। तो ना वहाँ पे वो उस इंसान का मतलब उस मालिक का सेक्रेटरी आता है, बोलता है लैंसन। तो ना पीछे घूर के बोलता है क्या हुआ। तो ना उसका सेक्रेटरी बोलता है कि आपने जिसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोला था वो निकाल दिया। फिर बोलता है उसका नाम भी भूषण है और वो यहाँ पे 6 महीने से एक बारटेंडर की नौकरी कर रहा है। तो बोलता है ओह ओके, उसे मेरे कमरे में भेजो। तो ना उसका सेक्रेटरी बोलता है लैंसन डोंट डू दैट, वो सब छोड़ के छाड़ के आ गया है, मुझे नहीं लगता उसने ये किया है लैंसन, प्लीज़। तो ना लैंसन बोलता है मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैंने तुम्हें बताया है। आई जस्ट क्लियरली से टू यू डोंट इंटरफेयर। मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइंग टू से। ऐसा बोल के ना लैंसन वहाँ से चला जाता है और ना वो अपने रूम में जाता है, मतलब अपने VIP सेक्शन में जाता है। वो एक क्लब था
वो 5 स्टार क्लब था। वहाँ पे 5 मंजिलें थी। वहाँ पे 2 मंजिलें तो नाइट बार था और उसके बाकी के मतलब प्राइवेट रूम्स थे जहाँ पे वो लोग मस्ती करते थे, बड़े लोगों की बिगड़ी हुई औलादें। तो वहाँ पे लैंसन अपने एक VIP सेक्शन में अपने बॉस के अवतार में आते जाता है। तो ना वहाँ पे लैंस मतलब क्या बोलते हैं, विंग का मैनेजर विंग को आके बोलता है कि बॉस के रूम में तुम जाके आज सर्व करोगे। तो ना विंग मान जाता है क्योंकि विंग का काम था ये। और ना विंग जाके अपना काम करने लगता है और उसने देखा था भी लैंसन को, फिर भी ना उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसके खोने का अब कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक बच्चा है उसका जो मरने वाला है और उसने तय कर लिया था जब उसका बच्चा मरेगा वो भी मर जाएगा। और अभी वो काम कर रहा था क्योंकि उसके बच्चे का मौत वो आसान करना चाहता था, क्योंकि उसके बच्चे की मौत बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ब्लड कैंसर की वजह से हो रही है। वो कीमो दे रहा है उसकी मतलब बच्चे की हर एक नीड को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। उसे ना बिल्कुल नहीं मतलब कुछ भी नहीं सुनना था किसी से भी, और वो किसी से भी मतलब रखना नहीं चाहता था। और ना वो अपने सर को नीचे करके ना वो करने लगता है। और लैंसन को पता था कि विंग को पता है कि वो यहाँ पे है और विंग उसे इग्नोर कर रहा है, तो इसलिए ना उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि यू हैव टू पे। तो ना विंग ना बोलता है सर आपको क्या चाहिए, मैं आपको कैसा ड्रिंक बना के दूँ। तो ना लैंसन बोलता है ड्रिंक नहीं, मेरे क्या बोलते हैं मेरे मेहमानों को सर्व करो। तो ना विंग करता है वो जो मतलब विंग लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा ही गंदी की तरीके से विंग को टच करवा रहा था उसके अल्फा दोस्तों की वजह से। तो ना विंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे अभी मतलब एकदम चुपचाप ना वो काम कर रहा था, क्योंकि उसे भी पैसों की ज़रूरत थी, उसके बच्चे की थी। उसके बच्चे की मौत वो सही मतलब आराम से करवाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को और ज़्यादा तकलीफ़ हो और उसके बच्चा ऐसे मरे कि उसको कुछ ट्रीट ना किया गया हो। वो ऐसा नहीं चाहता था। तो ना विंग को बहुत ह्यूमिलिएशन ऐसा भी हो रहा था कि उसके मतलब जो लैंसन के दोस्त उसे बहुत गंदी तरीके से छू रहे थे। तो ना विंग ना कुछ टेस्ट भी नहीं करता। तो ना लैंसन ये देख के ना मतलब वो शॉक्ड हो जाता है। उसे लगा था कि विंग कुछ रिएक्ट करेगा, चिल्लाएगा, उसे और परेशान करेगा, लेकिन ना विंग सब कुछ मान रहा था। ऐसे ही एक हफ्ता जाता है और विंग की बेटी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी और ना विंग और ज़्यादा टूट रहा था, क्योंकि विंग का भी हार्ट का प्रॉब्लम था बचपन से ही। और विंग का हार्ट का सर्जरी होता तो विंग बच जाता, लेकिन विंग नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था ज़िंदा रहना। क्यों रहे वो, किसके लिए ज़िंदा रहे? वो जिसके लिए ज़िंदा रह रहा था वही मर रहा है, तो वो क्यों ज़िंदा रहे? उसके ऐसा नहीं था कि उसके फैमिली नहीं थे विंग की, उसकी भी फैमिली थी, लेकिन उसकी फैमिली उसके पास नहीं आती थी, उसे अबैंडन कर दिया गया था। तो ना इसीलिए ना विंग किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखता। तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि विंग सोच रहा था कि उसके बचपन में उसके मॉम डैड, उसका बड़ा भाई और एक उसकी बड़ी बहन थी और उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक रात ने उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि विंग और लैंसन ना बचपन के दोस्त थे कि लैंस और जियांग्स एक मतलब क्या बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो ना विंग लैंसन को बहुत प्यार करता था, बचपन से ही उसे बहुत पसंद करता था और शायद लैंसन भी पसंद करता था, लेकिन लैंसन की शादी किसी के साथ फिक्स्ड कर दी थी। उसका नाम था सॉरी मेरा नाम अभी मैंने अभी पढ़ा और मैं अभी भूल गई, सॉरी गाइस। उसका नाम वैन हुआन था। तो ना वो एक ओमेगा था और ये एक बिज़नेस डील थी लैंस ने जो की थी। और ना लैंसन अपने फैमिली की हर बात सुनता था, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। उसकी मॉम ने ही उसे चूज़ किया था और लैंसन की शादी फिक्स्ड होने के पहले ही विंग ने मतलब वो जब वो 15
15.5 का था तब विंग ने लैंसन को प्रपोज़ किया था और लैंसन ने उसे बहुत गंदी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी वो दोनों दोस्त थे। तो ना वैन हुआन वैन हुआन भी ना विंग के साथ बहुत अच्छा था, विंग भी वैन हुआन के साथ बहुत अच्छा था। लेकिन किसी ने वैन हुआन को मार दिया और ना वो क्या बोलते हैं, तो बहुत गंदी तरीके से सारा इल्ज़ाम विंग के ऊपर आ गया और विंग को जेल भेज दिया गया था। और जियांग्स ने भी विंग से मुंह मोड़ लिया था, जियांग्स को भी लगा था, ऐसे पोर्ट्रे किया गया था लेकिन क्योंकि विंग ने ही वैन हुआन को मारा था, इसलिए ना विंग बहुत चिल्लाता है, बोलता है, लेकिन ना उसे कुछ भी उसे कोई भी उसका यकीन नहीं करता। उसे हर कोई ब्लेम करता है और उसे ना 1 साल के लिए जेल हो जाती है और उस जेल में भी उसे शांति नहीं मिलती। वो ना बहुत ज़्यादा ही बोलता था कि उसने नहीं किया है और वहाँ पे ना उसका विंग का रेप भी हुआ था और बहुत से कैदी ने उसका रेप किया था और उससे ही आइवेन हुआ था विंग को। और विंग को इसका कोई गिल्ट नहीं था कि वैन हुआन उससे रेप हुआ था, उससे आया है। उसे ना तब उसका पूरा बॉडी नम हो गया था जब उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि 1 साल बाद ही ना उसे जेल से रिहा कर दिया था। पता नहीं क्यों, उसे नहीं पता, क्योंकि सब लोगों को लगता था अभी भी वैन हुआन को उसने ही मारा है, लेकिन विंग को बाहर निकाल दिया था 1 साल बाद ही। और जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, वो मरना चाहता था लेकिन वो नहीं मरा क्योंकि इस बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी। तो ना विंग ने उसे जन्म दिया जेल में रह के ही। और ना जेल से 1 साल बाद जब आइवेन 4 महीने का था तब वो बाहर निकला था। तो ना विंग को पता था कि सब कुछ एवरी सिंगल थिंग लैंसन ने किया था उसके साथ। उसने सब कुछ उसके साथ जो मिसबिहेव हुआ, उसे जो टॉर्चर किया गया, सब कुछ विंग को पता था कि लैंसन ने किया। और ना वो कुछ कहता भी नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली ने उसको नहीं समझा, तो किसी और को वो कैसे बोले कि वो उसे समझे, उसे मर्सी दिखाए, जिसके पास उसकी फैमिली उसने अबैंडन कर दिया। तो ना विंग बोलता है सब दिखावा था, सब कुछ दिखावा। और ना वो विंग ना 1 साल बाद जब वो बच्चे के साथ बाहर आया था ना, वो ना किसी के साथ नहीं मिला था और उस शहर से जियांग से किसी से भी कांटेक्ट नहीं करता। वो ना उससे वहाँ से गायब हो गया था और लैंसन ना विंग को इतने सालों से ढूंढ रहा था, उसे मिल नहीं रहा था। तो जब भी लैंसन को पता चला कि लैनलिंग में है विंग, तो इसीलिए ना वो वहाँ पे आता है और उसे पता चलता है कि वो नाइट क्लब में क्या बोलते हैं, वो काम करता है। तो इसलिए उस नाइट क्लब को उसने ख़रीद लिया, तुरंत ही उस नाइट को ख़रीद के लैंसन वहाँ पे आता है। लैंसन चाहता था कि वो विंग को सफ़र करवाए, क्योंकि और कितना सफ़र करवाएगा। अभी विंग सिर्फ मरने का इंतज़ार कर रहा है और वो सोच रहा है कि वो अपने बच्चे के साथ, उसका बच्चा मरेगा तो उसके तुरंत बाद ही वो मर जाएगा, क्योंकि उससे कुछ नहीं चाहिए था। तो वहाँ पे ना लैंसन ने उसके साथ विंग अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आता है, बोलता है कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग है ना, मैं कितना खुश था अपनी फैमिली के साथ, लेकिन एक रात में एक झूठ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा भरम तोड़ दिया कि मैं सच में लोग मुझसे प्यार करते हैं। क्या भरम में था मैं। हेलुसिनेशन भी इतनी गंदी थी, जब टूटी मेरी पूरी ज़िंदगी बिखर गई। मैं अभी किसी को माफ़ नहीं करूँगा, मैं कभी किसी को माफ़ नहीं करूँगा। सब पछताएंगे लेकिन मैं नहीं रहूँगा। ऐसा बोल के ना विंग रोता है, बहुत रोता है। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई नो गाइस, बहुत सैड है ये, शायद
हैप्पी एंडिंग हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी चाहिए, हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मेरे बाकी के FF देख लेना। नॉइज़ के लिए आई एम सॉरी, मैंने पहले बकवास की उसके लिए भी सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे कमेंट